Hello everyone, welcome to episode 3 of VV Stories. This is a very special initiative of our wellness community Healthy Me Happy Me. और what is VV Stories? आज के एपिसोड में we'll come across और we would like to listen to Mr. दीपक बयानी, जहाँ पे वो शेयर करेंगे अपनी जर्नी ऑफ लव, लॉस्ट बट स्टिल फाइंडिंग पर्पस टू लिव। वेवी स्टोरीज नाम क्यों है? क्योंकि जिंदगी भी हमारी जिंदगी भी लहरों की तरह है और कहानियों से भरी हुई है, इसलिए वेवी स्टोरीज नाम दिया गया है। हेल्दी मी हैप्पी मी एक सोशल स्टार्टअप है। इसका लॉन्च हुआ था मेरी कैंसर जर्नी के बाद, जो मैंने हीलिंग शुरू करी तब से। एंड सो इट वाज इंस्पायर्ड बाय माय हीलिंग जर्नी एज अ कैंसर सर्वाइवर एंड अ केयर गिवर। लोगों में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम टॉक शोज और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। वी आर कम्युनिटी ऑफ 40 प्लस एक्सपर्ट्स, 1600 प्लस मेंबर्स एंड more than 10 volunteers. आज हमारे साथ है मिस्टर दीपक भयानी. He is a member of ESCO as patient advocate. He is also a member of iBreast book as researcher, and he is a member of World Patient Alliance. So दीपक जी आज हमारे साथ में क्या स्पेशल शेयर करेंगे, या एज अ केयर गिवर उनकी जर्नी में जो स्पेशलिटी रही है? मुझे पर्सनली लगता है हम जब किसी अपने को इस क्रिटिकल इलनेस की वजह से खो देते हैं, तब बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने उन लोगों से अगर उनके किसी एक्सपीरियंस के बारे में या किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहिए तो नकार देते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस इतना खराब रह चुका है, हम मतलब किसी अपने को खोया है तो इससे ज्यादा तो बुरा क्या होगा। अब हम इस डिजीज के बारे में ना कोई बात करना चाहते हैं, ना कुछ सुनना चाहते हैं, हम ये वर्ड भी नहीं सुनना चाहते अपनी लाइफ में। ऐसी सिचुएशन में मुझे पर्सनली लगता है, और मेरा रेस्पेक्ट है दीपक जी को, कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी जो नॉलेज गेन करी एज अ केयर गिवर, उसको आगे उन्होंने बढ़ाया। वो आज भी बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करते हुए दिखते हैं, अपनी नॉलेज अपग्रेड करते हुए दिखते हैं, डॉक्टर्स के साथ डिस्कशंस करते हुए सुनाई देते हैं। तो आइए आज इस सब के बारे में ज्यादा जानते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं उन्हीं के मुंह से। वेलकम दीपक जी। थैंक यू विनीता जी। मेरा आवाज आ रहा है वहां पर? हाँ जी, बिल्कुल बराबर आ रहा है। जी। सो मेरी जर्नी स्टार्ट। हाँ जी। बोलिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप पहले बताइए। जी, हम पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी कैसी रही एज अ केयर गिवर, और आपकी फैमिली में कौन अफेक्टेड थे? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2012 में, जब मेरी मदर इन लॉ पैनक्रेटिक कैंसर से डायग्नोस हुआ था। हम्म। और उस टाइम कैंसर के बारे में कुछ नॉलेज था ही नहीं हमारे को। और हम लोग गए, अलग अलग डॉक्टर के यहाँ पर गए, और उसमें कोई डॉक्टर की मिस्टेक की वजह से सर्जरी हुआ। विद इन 2 मंथ्स मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गए। उसके बाद में मैं थोड़ा रिसर्च में लग गया था कि भाई क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ था। इस बीच में 2015 में मेरी वाइफ डायग्नोस हुई ब्रेस्ट कैंसर, मेट्स टू लंग्स। जब भी हमारे को हम लोग गए डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर ने बोला अभी ज्यादा टाइम तो है नहीं, मैं आप इनको घर पे ही रखिए, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत है नहीं। लेकिन मैं जो 2012 से 2015 तक जितने रिसर्च किए थे, वो मेरे को वहां पर काम आए। मैं अलग अलग डॉक्टर से डिस्कस किया, हम लोग ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम लोग ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर ने हाँ बोला कि चलो हम लोग वो करते हैं। फिर हम लोग ने ऑल्टरनेट थेरेपी भी दी है, साथ में हमने केमोथेरेपी स्टार्ट किया। ऑल्टरनेट थेरेपी से उनको केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट बहुत कम हुई मेरी वाइफ को। उसमें तभी 2015 में, जब भी डॉक्टर ने स्टार्टिंग में बोला था 6 मंथ का टाइम है, जब भी 4 कीमो हुए, उसके बाद मैंने रिजल्ट देखा, डॉक्टर बोलते तो अमेजिंग है। तो बोला सर आप लोग तो बोल रहे थे 6 महीने का टाइम है, अभी आप बताइए। फिर वो एग्री हुआ हमारे एक डॉक्टर की भी, नहीं हम लोग सर्जरी भी करेंगे। तो सर्जरी के लिए हम लोग गए थे लीलावती हॉस्पिटल। लीलावती हॉस्पिटल में
डॉक्टर हमारे डॉक्टर मिल गए, पहचान के, उन्होंने बोला ठीक है हम लोग ट्राई करते हैं, अगर हो गया सक्सेस हो गया। उन्होंने तभी हमारा वो दिया कि भाई आप एक कीमो और ले लो, 4 हो चुके, एक कीमो एक्स्ट्रा ले लीजिए। मतलब ठीक है कोई बात नहीं। वो एक्स्ट्रा कीमो लिया, उसके बाद में कीमो टोटल सिंक हो गई थी, लंग्स में तो टोटली क्लियर हो गया, लंग्स में जरा भी बचा ही नहीं था। तो उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर का बोला कि हमारे को अब जो कंडीशन है उसमें हम लोग सिर्फ लंपेक्टोमी करेंगे, पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं करेंगे। मतलब ठीक है आप जैसे आपको बराबर लग रहा है कीजिए। मतलब स्टेज 4 है इसलिए नॉर्मल सर्जरी नहीं होती है, लेकिन अभी ये देखिए ट्यूमर पूरी रिमूव हो चुकी, अंदर पूरी श्रिंक हो चुकी है, तो आप सर्जरी तो कर सकते हैं हम लोग। हमने 2015 नवंबर में सर्जरी किया, उसके बाद मैं बेटर हो गया कि माय वाइफ गोज इन रेमिशन टोटली। हमारे रेडिएशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उनको हार्मोन थेरेपी रखा। उस बीच में आप बिलीव नहीं करोगे कि हमने हमारे फैमिली में किसको इन्फॉर्म किया ही नहीं, सिर्फ मेरे ब्रदर, मेरे एक दूसरे ब्रदर जो सन थे वो मेरे सिस्टर को बताया, और पड़ोस में एक दो लोग को बताया था, बाकी किसको इन्फॉर्म किया ही नहीं। क्योंकि समाज में ऐसा था कि इसको कैंसर हो गया, वो नेगेटिव घर में आकर के नेगेटिव बात करेंगे, ये सोच के हमने फैमिली में किसको इन्फॉर्म किया ही नहीं। और मेरे ब्रदर इन लॉ, उसको एक इन्फॉर्म किया था सिर्फ हमने, भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो क्योंकि जरूरत पड़ेगी तभी, बाई चांस हॉस्पिटल में जरूरत पड़ी तो बुला सकते हैं, इसलिए। क्योंकि मेरे को कभी जरूरत पड़ी नहीं, मेरे बॉस इतने कोऑपरेटिव थे। मैं सिर्फ मेरी 12 आवर ड्यूटी की जगह पर मैं सिर्फ 4 घंटा 5 घंटा आता था जॉब पर, और मैं साथ में मेरी वाइफ के साथ में रहता था। उन्होंने कभी कभी जब भी गाड़ी की जरूरत पड़ी, कुछ भी काम जरूरत पड़ी, उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, सब कुछ हेल्प किया। ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। उस बीच में मेरा जो रिसर्च कर रहा था वो कंटिन्यूसली काम करता गया मैं। और 2016 में टोटली शी वाज इन रेमिशन, वी हैव गिवन ओनली ट्रीटमेंट ऑफ द हार्मोन थेरापी। वो कंटिन्यू रहा 2020 तक। 2020 में कोरोना आया। कोरोना के बाद टाइम पर हम लोग चेकअप कराने नहीं जा सके, रेगुलर जो 6 महीने में फॉलोअप था वो नहीं कर पाए। 2020 में थोड़ा डाउट गया कि भाई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ तो पेन हो रहा है उसको, तो हम लोग तुरंत ही पेट स्कैन कराया। पेट स्कैन तो मालूम पड़ा कि भाई नहीं, ये तो डिसीज वापस आ चुके हैं। तुरंत ही हमारे डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बताया कि भाई ये तो एग्रेसिव आया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम जो जो एग्रेसिव था उससे डबल एग्रेसिवनेस है इसमें, ये बार वो लीवर में जा चुका है। जो लंग्स में से था वहां से लीवर में, पहले लीवर में थोड़ा मामूली था स्टार्टिंग में, जब 2015 वो रेमिशन में चला गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ये बार उसने 50% लीवर को कवर कर लिया था। उसमें फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में हम लोगों ने अलग अलग ट्रीटमेंट किया, और उस टाइम मेन प्रॉब्लम ये हो गया कि जो हमारी एक मेडिसिन हम लोग हर्बल मंगाते थे सूडान से, वो फ्लाइट से उस टाइम बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, तो ऑल्टरनेट मेडिसिन मेरा आना बंद हो गया, और हम लोग ने सिर्फ ओनली एलोपैथी पर गए। एलोपैथी की मेडिसिन पर ही हम लोग ने टारगेट थेरेपी किया। उसके बाद में उनको एक अलग टाइप के इंजेक्शन दिए, भाई उससे उसका बोन वीक नहीं हो जाए, वो सब ध्यान रखा हम लोग। ये हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी। और इस बीच में हम लोग 2016 से 2021 ये 5 साल में पूरा ऑल्टरनेट ध्यान दिया, उसका खाने पीने का डाइट प्लान चेंज किया, उसको योगा करवाया, मॉर्निंग वॉक करते थे हम लोग, बड़ा डाइट पूरा। हम लोग ऐसे भी जैनिज्म में मानते हैं, तो हमारे यहाँ घर पे तो टोटली जैन जैन फूड ही रहता है। थोड़ा बहुत वीगन टाइप पर चले गए हम लोग उसमें। ये हमारा ये चीज काम कर गई हमारे लिए। वेरी नाइस। अभी बताइए और क्या बोलना है। ये तो आपकी जर्नी के बारे में जो फैक्चुअल थी चीजें वो आपने हमारे साथ शेयर की, थैंक्स फॉर दैट। आपका इमोशनल लेवल एज अ केयर गिवर कैसा था? टफ रही होगी जर्नी आपके लिए भी। नहीं, मेरे को जब ये मदर इन लॉ के, यस,
मदर इन लॉ के केस में हुआ था, इसलिए हम लोग थोड़े डरे थे स्टार्टिंग में। फर्स्ट डे डर गया था मैं जब ये डायग्नोस हुआ तो। सेकंड डे हम्म पे वाइफ ने बोला कुछ नहीं होगा मेरे को। डॉक्टर बोल रहे हम्म छह में क्या हो गया, सब ठीक हो जाएगा। उसमें मेरे हम्म जो ब्रदर गुरु है उनको हम लोग रिपोर्ट भेजी थी, वहां से भी वही पहले तो स्टार्टिंग में बताया कि भाई नहीं, ये तो 6 महीने का टाइम है, आप उनको धर्म ध्यान कराओ। फिर हम्म उन्होंने कुछ ध्यान में देखा होगा तो हमारे को वहां पर दूसरी जगह पर बुलाया कि भाई आप यहाँ पर एक बार आ जाइए, देख लेते हैं। फिर सामने सामने बैठ के उन्होंने अपने ध्यान में देखा, फिर बोला नहीं आप हम्म जो पहले डॉक्टर आपने हॉस्पिटल चूज किया है वो चेंज कर दीजिए, दूसरी हॉस्पिटल में जाइए। हमने वो नक्की फिर चेंज किया, तो हमारे डॉक्टर को बताया कि भाई ऐसा है अपने को हॉस्पिटल चेंज करनी है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने हमारे को सजेस्ट किया दूसरे डॉक्टर को भी आप इनके पास जाइए, तो वो डॉक्टर के पास गया तो बोले ठीक है, हम लोग उन्होंने बोला कि हम लोग ट्रीटमेंट हाथ में लेते हैं हम लोग। तो उस टाइम तो मैं तो एकदम ही मजबूत हो गया था, बेटी थोड़ी वीक थी। बाकी मेरी वाइफ तो वो तो उसका जो विल पावर था वेरी स्ट्रांग, हम्म वो उसको काम आया इतना जो लंबा टाइम निकाला है वो विल पावर ही काम किया है। हम्म। स्ट्रॉन्ग विल पावर। मेरे को कुछ नहीं होगा। मेरे वीडियो वहां पर यूट्यूब पर है, उसमें उसने जो स्पीच दिया हुआ है आप सुनेंगे। बीमारी आई है, आने दो, वो मैं दवा लूंगी सब चली जाएगी। डॉक्टर डॉक्टर का काम कर रहा है, बीमारी बीमारी का काम कर रहा है, मैं दवाई कहाँ काम करेगी, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, ये बात थी उसकी। ग्रेट ग्रेट। सच में पेशेंट का विल पावर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यस, होता है, और बहुत इम्पोर्टेंट होता है फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट आपको। वो तो आपकी जरूरी था। फैमिली ने, स्टार्टिंग से हमने सपोर्ट किया उसको। लेकिन आपको पर्सनली कहीं पर लगा कि मुझे सपोर्ट चाहिए और नहीं मिल रहा? बिकॉज नहीं, कभी नहीं हुआ था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पेशेंट के लिए तो डॉक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं, और पेशेंट के साथ में सिंपैथी होती है सबकी। बराबर। केयर गिवर की तरफ ध्यान कम जाता है कभी कभी। तो बराबर। एज अ केयर गिवर आपके लिए कोई सिचुएशन टफ थी, या आपको कोई चैलेंजेस फेस करने नहीं, पड़े? कभी चैलेंजेस फेस किए ही नहीं। तो मेरे बॉस मेरे को इतना कोऑपरेट करते थे कि हम्म। चलो जैसे करना है, जो कर जैसे होता है वो सब करो, तेरी वाइफ को बचाना वो मेरा काम है बस, यही था। वो उसका जो सपोर्ट था, हम्म किसका सपोर्ट की जरूरत पड़ी नहीं। प्लस मेरे मेरे गुरुजी ने जो हमारे को मंत्र वगैरह बताया था वो करते थे हम्म रेगुलरली, तो उसमें फिर हम्म। प्रॉब्लम आया ही नहीं हमारे को। तो आपका स्पिरिचुअल बैंड ऑलरेडी था, जिसकी यस, वजह से पहले से। आपको गुरुजी से स्ट्रेंथ मिलती रही और आप यस। आगे बढ़ते गए। आपकी जर्नी से क्लियरली, बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है कि आप भाभी जी से कितना प्यार करते थे। वो तो अ, था ही था। जी। लेकिन कभी आपको लगा कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ है? ऐसा कभी विचार आया दिमाग में? एक बार आया था मेरे को, थर्ड कीमो के टाइम पर आया था। थर्ड कीमो के टाइम पर मैं अकेला वहां पर बैठा था डॉक्टर के साथ में। तो हम्म डॉक्टर को बोला मैं मेरे साथ ही क्यों हुआ ये चीज। तो डॉक्टर ने बोला देखो ऐसा है कि सबके बॉडी में कैंसर सेल्स रहते ही है, इनकी इम्यूनिटी कुछ वीक हो गई होगी। फिर हम्म मैं सेम चीज मैं हमारे गुरु जी को पूछा कि मेरे साथ में हम्म क्यों हुआ। तो वो बताते कि कोई ऐसा होता है, पास्ट कर्मा भी रहते हैं कुछ। करंट कर्मा में ऐसा होता है कि मन में कोई ग्रंथि हो जाती है तो वो भी गांठ बन जाती है हम्म कभी। हम्म हमारे गुरु जी ने बताया। तो अभी हम लोग सबको, जो भी मेरे पास पेशेंट इतने आते हैं उनको सबसे पहले मेरा सवाल यही होता है कि आपके मगज में किसके लिए कोई ग्रंथि है क्या, किसके लिए गांठ बांधा हुआ है क्या, यही सीधा मैं पूछता हूँ। वो निकलवाने के बाद सबको पॉजिटिव बना के यही करता हूँ सबसे। जी। आपने, जैसे आपकी मदर इन लॉ को हुआ, फिर भाभी जी को हुआ, आपने इस पाथ पे चलना शुरू किया, डॉक्टर से बातचीत करना, बीमारी के बारे में, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, अलग अलग क्या नए रिसर्चेस आ रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उस सब के बारे में जानना पड़ना आपका शुरू हो गया था। लेकिन जब आप दोनों को लूज कर चुके थे, आपने हम्म, वहां पे अपनी इस खोज को, इस नॉलेज अपग्रेडेशन को, वहां पे आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया। आप उसके बाद भी अपने आप को अपडेट करते रहे। यस। उसके पीछे क्या मोटिव, उसके पीछे क्या ड्राइव कर रहा था आपको, क्या इंस्पिरेशन थी? दो चीज। एक तो हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ तभी एक गाना आपने बजाया, अनाड़ी की ओके। पिक्चर का।
जी। सेकंड मेरी वाइफ एक्सपायर हुई, हम्म उसके एक दिन पहले उसने हम्म हॉस्पिटल में जो स्पीच दिया है वो हम हम्म अगर हम्म सुनते थे, और हम्म हमारी मिस्टेक थी कि हमने वो रिकॉर्डिंग नहीं किया। हम्म। उसने बोला मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपको सबको मेरा हस्बैंड सपोर्ट करेंगे, और ये बीमारी क्या है, ये बीमारी को हम लोग हरा सकते हैं, ये बीमारी हमारे को क्यों हराएगी, हम बीमारी को हराएंगे। बहुत सही बात बोल के गई वो। और उसी बहुत टाइम सही। क्या था, गणपति गणपति का कुछ गणपति विसर्जन हुआ था बस। हम्म। तो पहले देखो, गणपति गए, अपनी बीमारी सबकी लेके गए हैं अभी इधर से, हम्म। जबकि उसको मालूम था, डॉक्टर ने बता दिया था अपना 72 आवर्स है मैक्सिमम। क्योंकि मॉर्निंग में जब ये उसने स्पीच दिया, उसके मॉर्निंग में ट्यूमर बस्ट हुआ था। तो भी मेरे को बोली नहीं, मेरे को हॉस्पिटल जाना है, मेरे को मेरा जो आज सेशन है मेरे को देना ही देना है। तो चलो, कोई बात नहीं, ये नई इंस्पिरेशन है कि भाई मैं मेरा रिसर्च चालू ही रखा। फिर हम्म मेरे एक रिसर्च गया था, तो उसमें से एस्को वाले का फोन आया, हमारे को मैसेज आया कि भाई आप हमारे को ज्वाइन करेंगे। मैं बोला ठीक है, हम लोग तो, मेरे को तो इंटरेस्ट है ही है। मैं बोला मेरे को, हम्म लेकिन रेगुलरली रिसर्च के सब बोलते हैं आपको जो पेपर चाहिए मिलते रहेंगे, आप जो करोगे वो आप हमारे को भेजो, और हम लोग आपको जितना भी डे टू डे रिसर्च होगा वो एवरी थर्सडे को आपको हम लोग भेजेंगे, ईमेल में आएगा। फिर बहुत मैं बढ़िया। उसके बाद में मैं थोड़ा इंटरेस्ट लिया ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज्यादा। भाई हम्म। मेरी वाइफ को जो प्राइमरी डिसीज था, ब्रेस्ट कैंसर था, तो वो उसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां पर क्या होता है उसमें, वो सब डिस्कस कर रहे थे। तो आईब्रेस बुक वाले ने हम्म मेरे को कांटेक्ट किया, भाई आपका रिसर्च तो बहुत यूजफुल है, आप हमारे पैनल में आ जाइए। तो मैं हम्म पैनलिस्ट बनने को आया, लेकिन वहां पर हम्म। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मेरे को कि भाई मेरी स्टडी, मैं डॉक्टर डिग्री तो थी नहीं मेरे पास में, मैं कॉमर्स स्टूडेंट था। जी जी जी। तो मैं उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है कि मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। बोलते कोई बात नहीं, आप डिग्री बोलो ही मत, आपको एक हमारा एक वर्ड है वो आपको यूज करना है, कि हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं एज ए गाइडर, नोट वी आर नॉट अ हम्म। डॉक्टर। जो भी हम ऑफकोर्स। लोग सजेशन देंगे आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके वो ट्रीटमेंट लीजिए। जी जी। फिर वो इस फिर मेरा एक सर्टिफिकेट आया, मेरे को ब्रेस्ट सर्जरी अटेंड करने को मेरे को वेबिनार मिला ऑनलाइन। यहाँ से हम्म मैं कैसे क्या नोट निकालने हैं, कहाँ पर कैसे ट्यूमर है, वो सब देख रहे थे हम लोग। हम्म। फिर उसमें सर्जरी करने को सीख गया मैं पूरा, वो लोग ने हम्म। हमारे को वो सिखाया। तो उसमें रिसर्च करना चालू किया कि भाई वो नोड्स में कहां से कैसे वो एंटर होता है कैंसर सेल्स, वो सब सीख रहे हैं अभी हम लोग। तो सैल्यूट टू योर सेल्फलेस सर्विस दीपक जी। पर ये सर्विस हम दो तरीके हो सकते हैं चैरिटी करने के, या चैरिटी बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, या शायद सुनने में ना अच्छा लगे। बट हमने कुछ सीखा, हम जिस जर्नी के थ्रू गए, हमारी लर्निंग्स हम दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हम किसी के काम आ सके, किसी की लाइफ में कुछ करेक्ट। इम्पैक्ट हो सके, किसी को बेनिफिट मिल सके। बट ये तरीक इसके लिए आप डोनेशन भी कर सकते थे। काफी लोग बराबर। करते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ चाहे नहीं हुआ, पर हम उस कॉज के लिए डोनेशन दे दें। बराबर। वो भी सर्विस है, वो भी सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू सोसाइटी है। लेकिन आप जो एग्जैक्टली इम्पैक्टेड लोग हैं, चाहे कैंसर पेशेंट्स हैं चाहे उनके फैमिली मेंबर्स जो केयर गिवर्स हैं, उनके साथ आप डायरेक्टली डील करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी क्वेरीज, उनके जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको जो परेशानी हो रही है, उनके साथ में डीलिंग होती है। आपको क्या लगता है इन दोनों तरीके की सर्विस में क्या इजी है? या मुझे तो पर्सनली लगता है कि काफी बार हम जब डायरेक्टली बातचीत करते हैं तो पेशेंट्स की नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस के साथ में भी डील करना होता है। वो नेगेटिविटी कभी हमें भी होता है, अफेक्ट करती है। होता है, लेकिन आप वाई उसके वो साथ कैसे डील पेशेंट को हम करते लोग हो? पॉजिटिव करते हैं, वो पेशेंट को और उसके केयर गिवर को जब भी हम लोग पॉजिटिव थॉट समझाते हैं सब पूरा, जब भी वो जी। पॉजिटिव हो जाते हैं, वो उससे जो पावर मिलता है मेरे को, नेक्स्ट पेशेंट को अटेंड करने में मेरा डबल पावर हो जाता है। वाह। अभी कल की बात है, हमारा एक ग्रुप है लाइफ क्योर ग्रुप हम्म करके। हम्म हम्म अभी वो पेशेंट केयर गिवर थे, उसको अभी वो यहाँ यूएस है, उसको इंडिया आना है। उसने वहां पर ग्रुप में एक क्वेश्चन रखा कि भाई
कोई ऐसी एयरलाइंस है जो अंदर फ्लाइट के अंदर ऑक्सीजन का सपोर्ट कर सकते हैं? मैं तुरंत ही मेरे मेरे सोर्स से इंक्वायरी की एयर इंडिया में, मेरे को बताया कि भैया एयर इंडिया वाला एग्री है, और बाकी सब एजेंट लोग को भी आप बताओगे, 3 दिन के पहले आप इन्फॉर्म कर दोगे अंदर। मैं तुरंत आज ग्रुप में वहां पर पोस्ट कर दिया। वो पेशेंट ने मेरे को बोला कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो आप इंडिया में आ जाइए एक बार, सब आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी मैं तुरंत ही उनको, जो है रेयर केस है, सार्कोमा जो होता है वो रेयर केस होता है, तो मैं तुरंत एक सार्कोमा सोसाइटी, हमारी सचिन सार्कोमा सोसाइटी, तो उनकी ओनर से मैं तुरंत ही उसका कांटेक्ट निकाला। जैसे कि डॉक्टर लोग ने सबने हाथ ऊंचा कर दिया, तो भी यही होता है। मैं अभी यस्टरडे एक इंडियन कैंसर सोसाइटी जो दिल्ली में है, उससे भी जुड़ने के अभी वो कल उसके बाद में सेशंस किया। अभी वो देख रहा हूँ कि उनके साथ मैं पूरा फुल टाइम ज्वाइन होने का भी सोच रहा हूँ। सेम ऐसा है कि अभी हॉस्पिटल बन रही है, वहां पर भी 50 बेड्स का ऑन्को डिवीजन बनने का मैं उनको बोल रहा हूँ। मल्टी स्पेशलिटी है, उसमें मैं उनको वही सजेशन किया कि 50 बेड के ये ऑन्को डिवीजन बना दीजिए। तभी वो डिस्कशन चालू है हमारी। बहुत ही बढ़िया। बट इतना सब काम करने के लिए दीपक जी इमोशनल बैलेंस की बहुत जरूरत है। आपकी करेक्ट। जर्नी केयर गिवर से पेशेंट एडवोकेट तक बहुत लंबी भी रही है, बहुत टफ भी रही है। आपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस कैसे रखा? मंत्र चेंटिंग, हमारे गुरु जो इन्हें जो बताया हुआ कि मॉर्निंग में 5 बजे उठ के वो करना है, डीप ब्रीथिंग करके एक मंत्र दिया हुआ है, वो बस मंत्र करो, तो आप सबको हेल्प कर सकते हो। तो बाकी तो उनका बस पीछे हाथ है कि भाई तेरे कुछ नहीं होगा, यही बता दिया है। सो आप सेल्फलेस सर्विस जो करते हैं किस किस हाँ। तरीके से करते हैं? कोई भी अगर आपको अप्रोच करना चाहे तो किस चीज के लिए अप्रोच कर, मतलब मैं श्योर हूं कि मुझे आज खाना बनाना नहीं आता तो मैं किसी रेसिपी के लिए तो आपको परेशान नहीं करूंगी, लेकिन वो भी हो रहा है, वो भी आ रहा है। हमारे देखने सुनने वाले किस चीज के लिए आपको, किस संदर्भ में, किस तरीके की हेल्प के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं? फॉर ऑडियंस आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट ही इज, वी वुड अगेन लाइक टू क्लैरिफाई दैट ही इज नॉट अ डॉक्टर, बट लाइफ लेसन्स और लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से और उनके पैशन की वजह से उनके पास काफी नॉलेज है, जिस वजह से वो अभी भी काफी लोगों की हेल्प करते हैं विद इंफॉर्मेशन एंड मेनी अदर थिंग्स। बाकी डिटेल में आप बताइए दीपक जी। अभी जैसे बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, उनको डाइट प्लान चाहिए, कोई पेशेंट उनको फाइनेंशियली नहीं है, तो फाइनेंशियली मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट जिसका अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, तो उनको डॉक्टर से चीपर मेडिसिन दिलाना, हॉस्पिटल में मेडिसिन बाहर से अलाउड करवाना, ये सब करना पड़ता है। फिर पेट स्कैन होता है, कैंसर पेशेंट को पेट स्कैन कराना पड़ता है, जिसका चार्ज नॉर्मली 25 से 28 हजार होता है, वो हम लोग 13 हजार में करवाते हैं। जिसका और भी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उनको हमारे एक दूसरे सेंटर में भेजते हैं, वहां सिर्फ 9 हजार में भी करवा के देते हैं हम लोग। मेडिसिन है, उसको डाइट प्लान प्रोवाइड करना, ये सब हेल्प करता हूँ मैं। आपका कोई मैसेज टू अदर केयर गिवर्स या कैंसर पेशेंट्स को, लाइक नॉर्मली? कैंसर पेशेंट के लिए एक ही मैसेज है, आप अपनी होप मत छोड़िए, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए। आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप फाइट कर सकते हैं बीमारी को। किसको भी ऐसा प्रॉब्लम है, आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ मंत्रा चेंटिंग सुननी है, मैं मेरा रिकॉर्डिंग दे दूंगा। मैं, मेरा एक ही टर्म्स कंडीशन रहता है कि आपको वीगन बनना है, वीगन नहीं बन सकते, एटलीस्ट आपको नॉनवेज खाना तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ, मेरे पास में आने जो भी पेशेंट आते हैं उसको भी मैं चार्ज नहीं करता हूँ। टर्म्स कंडीशन एक ही रहती है, आइदर आप वीगन बनो या एटलीस्ट प्योर वेज बन जाओ। मेरा टर्म्स कंडीशन मेन चीज यही है। फिर केयर गिवर को हम लोग बोलते हैं कि आप अपना इमोशन जो है स्ट्रांग बना के रखो, कि भाई आपको ये नहीं कि भाई उसके ऊपर हम लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं, ये मत कीजिए। उसको यही कि भाई नहीं, आप स्ट्रांग हो, आप और स्ट्रांग हो जाओ, आप ठीक होने वाले हो, ये देखो। उसको एक मोटिव दीजिए, भाई आपको इसके लिए ठीक होना है। तो मेरी वाइफ बताती थी सबको, जो भी पेशेंट आता था उनको पहले पूछती थी वो, भाई आपको बच्चे क्या, आपके बच्चे कितने साल के हुए, वो पूछती थी। फिर आपको उसके लिए जिंदा रहना है, आपको उसके लिए ये करना है, वो करना है, वैसे आप स्ट्रॉन्ग विल पावर बनिए, ये होता है। जी जी। आपकी इतनी नॉलेज के बाद में आप कुछ जो, हालांकि हमारी ऑडियंस में कैंसर पेशेंट्स या केयर गिवर्स ही हैं, बट जनरली एक रेगुलर ह्यूमन बीइंग जो, जिसका इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट आई वुड से कि फिलहाल उनकी लाइफ में किसी भी क्रिटिकल इलनेस
से उनका सामना नहीं हुआ है बाय गॉड्स ग्रेस, और वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बराबर। सिचुएशन है किसी के लिए भी। लेकिन वो अपनी लाइफ को संभाल सकें और इस तरीके की किसी सिचुएशन में ना ना सिर्फ कैंसर बट कोई भी क्रिटिकल इलनेस उनको दूर दूर तक भी अफेक्ट नहीं करे, उसके लिए कोई टिप्स या कुछ सजेशन आप उनको देना चाहेंगे अपनी हेल्थ या अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, ताकि वो जैसा हेल्दी अभी जी रहे हैं वैसा कंटिन्यूड रहे? हम लोग बहुत लोग जैसे आते हैं दूसरी डिसीज के लिए भी आते हैं मेरे पास में अभी, तो हम लोग उनको ओके। ये समझाते भाई आपकी लाइफस्टाइल चेंज करो, हम्म। खाने में आपका ये सब सर्टेन चीजें चेंज कर डालो, टाइम से हम्म। खाना खाओ, मॉर्निंग में योगा करो। अब हम्म। वो नहीं होता डीप ब्रीदिंग, और कुछ नहीं होता, डीप ब्रीदिंग करो और एक मंत्र मैं लास्ट में मैं बोलूंगा, तो आप कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं करना है, आप ओम का चैंटिंग करो ब्रीथ करने के टाइम पर, एकदम डीप ब्रीथ ले लो, बाद में जब ये श्वास निकालने के टाइम ओम करके एक पूरा नाभि का आवाज बाहर निकालो, काफी फर्क पड़ेगा आपको। फिर मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि आप ये साल में एक बार ये सब ब्लड टेस्ट कराओ, ये बीमारी आपको नहीं हुए, अगर इनिशियल स्टेज में भी पकड़ा गई तो आपको ध्यान में आएगा, आप उसको, क्योंकि ये कैंसर ऐसा चीज है कि वो इनिशियल स्टेज में मालूम पड़ गया, या तो हार्ट की डिसीज है वो इनिशियल स्टेज में हो गई, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर जो अगर स्टेज 3 स्टेज 4 है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी सबको अवेयर नहीं करते कि भाई आपको ये टेस्ट कराने हैं साल में एक बार, आप बाद में आपको चाहिए आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, आप कोई भी लैब से करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम हमारे लैब के पास ही आप आके कराइए। हम्म। लाइफस्टाइल में तो यही बोलते हैं कि भाई आप टाइम से खाना खाओ, ट्राई जी। करो कि रात को 9 बजे के बाद में लेट मत, हमारे में तो हम लोग यही बोलते हैं, हमारे जो रिलीजियस वाले आते हैं तो यही बोलते हैं 7 बजे के बाद में मत, सूर्यास्त के बाद में खाना मत खाइए। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम अभी सुनते हैं वो आप ऑलरेडी फॉलो कर यस, रहे हैं? 12 आवर्स का तो करना ही चाहिए मिनिमम। इंटरमीडिएट में तो 16 घंटा बोलते हैं, लेकिन हम लोग 12 आवर्स बोलते हैं कि रात को आप 7 बजे सुबह 7 बजे तक छोड़ दो, वो नहीं होता, रात को 10 बजे के बाद में मत खाओ, 10 से सुबह 8 बजे तक बंद रखो, 10 घंटे का। सो व्यूअर्स, मैं एक यहाँ पे चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसा दीपक जी ने सजेशंस दिए, गाइडेंस दी कि आप उसी सेम लाइन पे हमारे चैनल पे पहले भी काफी सारे एक्सपर्ट्स जो इस बारे में कॉमनली बात कर चुके हैं, टू हैव अ हेल्थियर एंड हैप्पियर लाइफस्टाइल आप 5 एलिमेंट्स से कनेक्टेड रहिए, सन बाथ लीजिए, सात्विक खाना खाइए, क्लीन ईटिंग होनी चाहिए, बेसिकली क्लीन एंड पॉजिटिव ईटिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, प्राणायाम, इन सबको सभी ने इम्पोर्टेंस दी है। और हमारे चैनल का भी यही मोटिव है कि आप अपनी हेल्थ के जिम्मेदार खुद हैं, कोई और आपको सिर्फ हेल्प कर पाएगा, सपोर्ट कर पाएगा, फैसिलिटेट कर पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली करना आपको ही है। तो आप ही कमिटेड है अपनी हेल्थ के लिए। और ये छोटी छोटी सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो हम रूटीन में पहले ही फॉलो कर लेते हैं, तो ना सिर्फ हम अपने आप को किसी क्रिटिकल इलनेस की सिचुएशन में आने से खुद को सेव कर सकते हैं, बल्कि हमारा रूटीन लाइफस्टाइल भी, रूटीन लाइफ क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर, और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारे खुद के हाथ में है, हमें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। थैंक यू दीपक जी, हमारी सोच और आपकी सोच बिल्कुल इन लाइन है, इन सिंक है। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग। हालांकि आपसे ज्यादा शायद मैं इमोशनल थी, आपसे सवाल पूछने में मुझे डर लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है तो कि डरने का ही नहीं, डर लग रहा था, मेरी वाइफ मतलब तो यही बोलती थी, मुझे ऐसा मेरी वाइफ तो बोलती डर हिचकिचाहट के थी मर कि, गया। जी, मुझे खुद को हिचकिचाहट थी कि आज आपको, क्योंकि मैं खुद कैंसर सर्वाइवर तो हूं, मैं अपनी मॉम की केयर गिवर भी रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है वो कुछ भी, कोई भी रेफरेंस पुराना आता है, अफेक्टेड होती हूँ मैं भी, लेकिन यस, विद दैट इंटेंशन कि हमारी किसी बातचीत से या हमारे किसी शेयरिंग से किसी को कुछ बेनिफिट हो, कुछ किसी के कुछ काम आ सके, हम उस चीज से हिम्मत तो कर लेते हैं, लेकिन अफेक्ट जरूर होते हैं, वो मैं समझ पाती हूँ। लेकिन आपने उस डर को, उस चीज को कॉन्कर करके आप आगे बढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ लोगों को हेल्प करते हैं, बल्कि आप उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं, आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत डीप में जाके काम कर रहे हैं, और हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ।
and we highly respect you and adore you for this. Thank you for this wonderful and uh, enlightening, insightful, and a very emotional and heartfelt session with you.